ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की तीसरी राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन यानी कि मरकरी बुध का पहली राशि है मिथुन। और पहली सितंबर को कैसे थे 9 ग्रह और कैसा रहेगा सितंबर का ये महीना, उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन अपनी बात को यहाँ पर मैं शुरू करूँ उससे पहले करना चाहूँगा छोटा सा निवेदन कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। उसके साथ साथ अगर कुछ बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लिख भी सकते हैं। अब जितने भी लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मेरे मंथली प्रेडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो आप फिक्र ना करिए, खुद की कुंडली खोलिए, सेंटर में जहाँ पर ल लिखा है वो ही होगी आपकी लगन कुंडली। और उसी लगन कुंडली के आधारित मिथुन लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का ये महीना। और 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी जैसा कि आप देख सकते हैं अभी कुंडली में कि 9 ग्रह क्या वर्तन करने वाले हैं और इसका प्रभाव कैसा रहेगा। 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। देखिए, मंगल आपके 12वें भाव में जाकर के विराजे है। बुध यहाँ पे भद्र नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और पूरे महीने संभवता पूर्वक वो बड़ी ज़बरदस्त उच्च अवस्था में आपके माँ के घर में विराजे है, जहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कन्या राशि में लगन के मालिक उच्च अवस्था में है और वो माँ के घर में है। याद रखिए, मिथुन और कन्या राशि के जो मालिक बनते हैं वो है बुध मरकरी। पंचमेश केतु चंद्रमा का हमें विषयोग उस दिन देखने को मिला था। हालांकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। उसके साथ साथ शनि अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होकर के विराजे है। स्वग्रही देवगुरु बृहस्पति अपने सप्तमेश होकर के वो स्वग्रही होकर के विराजे है मीन राशि में, यानी कि धनु राशि के भी वो मालिक है जो कि आपके लव और पार्टनर का घर है और आपके कर्म स्थान में बैठे हैं। और पूर्ण बेहतरीन अवस्था में राहु आपके लाभ स्थान में यहाँ जहाँ पर मेष राशि विराजे है। तो 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। अब मिथुन लगन के जातकों के लिए ये महीना बड़ा ज़बरदस्त परिस्थिति को यहाँ पर वो दर्शा रहा है। अब पूरी परिस्थिति के दरमियान मैंने एक चीज़ आपको बताना, माफ़ कीजिएगा मैं भूल गया। जैसा कि अभी आप कुंडली में देख रहे हैं 9 ग्रह के राजा स्वग्रही होकर के आपके पराक्रम स्थान को देख रहे हैं। पराक्रम स्थान का एक अलग ही महत्व होता है। अब उसका भी प्रभाव कैसा रहेगा, क्योंकि 9 ग्रह के राजा है वो भी स्वग्रही है। अगर आप थोड़ा सा भी ज्योतिष जानते हैं तो आप समझ सकते हैं 9 ग्रह के राजा स्वग्रही चल रहे हैं। आपके लगन के मालिक बुध उच्च अवस्था में होकर के चल रहे हैं, वो भी स्वग्रही है। देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही है और वक्री चल रहे हैं। उसके साथ साथ न्यायकर्ता शनि अपने ही घर में मकर राशि में है, वो भी स्वग्रही है और वो भी वक्री अवस्था में ही चल रहे हैं। तब 2 ग्रह से ज़्यादा ग्रह जब भी स्वग्रही होते हैं तो क्या प्रभाव रहता है हमारी कुंडली पे, ये बड़ा रोचक विषय है। और क्या प्रभाव वो डालते हैं हमारी जिंदगियों पे, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस महीने आप अगर वाणी से काम लेते हैं, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, क्योंकि वाणी और बुद्धि
दोनों रिप्रेजेंट करती है बुध को, और बुध आपके लगन का मालिक है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप ऑनलाइन नया कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर जो भी काम कर रहे हैं अगर आप ऑनलाइन ढूंढते रहिए, आपके लिए कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया मिलता है तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेबिनार या किसी सेमिनार में अगर आपको जाकर के अगर वहाँ पर आपकी उपस्थिति आपको देनी है, और अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो खुद को मर्यादित ना रखिए, सीखने की कोशिश करते रहिए। अगर नया चेंजेस, नया परिवर्तन अगर आपकी ज़िंदगी में आएगा तो वो पॉजिटिव नोट के साथ में ही आएगा। ये महीना अगर आप एज अ लीडर पूरी टीम को संभाल सकते हैं, अंग्रेजी में मैं कह सकता हूँ अ लीडर ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट, सो दिस इज अ टाइम फॉर यू टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, सेट एन एग्जाम्पल एंड सेट अ गोल फॉर नेक्स्ट लीडर। यानी कि लीडर की तरह एक ऐसा लीडर जो नेतृत्व कर सकता है पूरी टीम का, पूरे घर को वो संभाल सकता है, ऐसा लीडर आपको बनना पड़ेगा। और कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि एक सही मानने में एक लीडर कर सकता है। उसके साथ साथ एक लीडर का काम होता है अपना रिप्लेसमेंट खड़ा करना। जी हाँ, किस तरीके से, अब इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी जब वो रिटायर कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने विराट कोहली को कप्तान के रूप में तैयार कर दिया था। सो वाइस कैप्टन इज ऑलवेज इंटेलिजेंट कैप्टन, एंड इंटेलिजेंट कैप्टन नोज हाउ टू टैकल द सिचुएशन बिफोर इट कम्स। यानी कि होशियार कप्तान या अच्छा लीडर वही होता है जो दूर की सोच रखता है और आने वाली परिस्थितियों को भांपते हुए, चाहे वो अच्छी हो चाहे फिर वो बुरी हो, दोनों ही परिस्थिति के लिए वो तैयार रहे। उसके साथ साथ अब मैं आगे बात करना चाहूँगा वर्किंग प्रोफेशन के जातकों के लिए। देखिए अगर आप पैकिंग का काम कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, आप मूवर्स और पैकर का काम कर रहे हैं, यानी सामान ले जाने का रखने का काम कर रहे हैं, या किसी भी अन्य वस्तु का आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कमीशन से रिलेटेड कुछ कामकाज में जुड़े हैं, आप ब्रोकरेज का रिलेटेड कुछ कामकाज में जुड़े हैं, या फिर मान के चलिए आप सेल्स में हैं, आप परचेज में हैं, आप फाइनेंस में हैं, आप एडमिन में हैं, तो इन वर्ग के जातकों के लिए ये महीना बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता का अगर उपयोग करेंगे, अनुभव भी उसमें अगर डालेंगे, खुद का जितना भी आपने काम किया है, और उसी अनुभव के साथ बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे वक्त के दरमियान हो सकता है कि आपको बड़ी लाभदायक परिस्थिति हो, आपकी वाह भी हो, और आपके किए गए हुए वो काम आने वाली विपदा को डाल भी सकते हैं। याद रखिएगा, आप इनोसेंट होकर भी कुछ भी काम आपने कर दिया और आने वाली विपदा जो भी होगी वो टल सकती है। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को। अब जॉब वर्क के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, इस वक्त के दरमियान अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब कब चेंज करूँ, तो फिलहाल वो सोच को अप साइड में रखिए। अगर आपको थोड़े से भी पैसे बचाने की अगर आदत है, तो ऐसे वक्त के दरमियान आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का पूर्ण रूप से उपयोग करिए। छोटा सा निवेश किया गया रुपया आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण दे सकता है। यानी कि अभी तक अगर आप निवेश नहीं कर रहे थे या निवेश करने का सोच रहे थे, तो ये सही समय है, अपनी सोच को एक्शन में डालिए, और कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाभ हो सकता है। या फिर आप खुद का साइड में कोई व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप स्टॉक या ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में खास करके, तो भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अब अगर स्टॉक मार्केट की बात निकली है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म की अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए मैं विशेष पूर्णता से बात करना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि आप इस वक्त के दरमियान या पिछले कुछ दिनों से अगर आप तनावपूर्ण परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जैसे आप काम चाहते थे या अभी तक जो भी काम हो रहा था वैसा काम अभी हो नहीं रहा है, तो थोड़ी स्ट्रेटर्जी बदलिए। नई स्ट्रेटर्जी के साथ में, नई एनर्जी के साथ में अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा।
अब मैं बात करना चाहूँगा अंत में एक महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। देखिए, मिथुन लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, मिथुन लगन के जातकों के लिए मैं एक मंत्र इस महीने देना चाहूँगा, एक ऐसी बात बताना चाहूँगा, अगर उस चीज़ को अगर आपने अपने जीवन में डाल दिया या उस स्वभाव को आपने स्वीकार कर लिया तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। हेल्पिंग अदर पीपल एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, यानी कि नए सीखने की चाह और दूसरों की मदद करना आपके लिए बड़ी लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देगा। अब तुरंत देगा? जी नहीं, तुरंत बिल्कुल नहीं देगा। इस चीज़ का अगर आप खुद के अंदर बदलाव लाते हुए निस्वार्थ भाव से अगर किसी की मदद करेंगे और कुछ नए सीखते रहेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। उसके साथ साथ अगर आप, मैं चाहूँगा मिथुन लगन के जातकों के लिए, आप अपने गुस्से को अगर इस महीने आपको नियंत्रण करना होगा। यू नीड टू कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज, पर्टिकुलरली योर टंग। अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना आपके लिए बड़ी ही दुखदायक और निंदा की परिस्थिति को आप निमंत्रण देने। तो आप क्या कर सकते हैं, जितना हो सके मेडिटेशन करिए, योग का आप अभ्यास करिए, तो आपको लाभ मिलेगा। अब ये मैं कह क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेफिजूल का आप क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, अगर आपके अंदर बार बार गुस्सा पैदा हो रहा है और आप गुस्सा लोगों में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि अपने अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, अगर आप लोगों को उसका बार बार शिकार बनाते रहेंगे तो निंदा होगी ही होगी। ये बात आप समझ करके चलिए। तो आप खुद की सोच को पकड़िए, कहाँ पर तकलीफ है, और ये उस चीज़ को पकड़ने के लिए योग, मेडिटेशन, ध्यान आपकी ज़बरदस्त मदद करेगा। ये बात मेरी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब उसके साथ साथ अब मैं बात करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप शॉर्ट कोर्स कोई करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स अगर आप करेंगे तो भी आपको ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन शर्त ये होगी, आप मेडिटेशन करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मिथुन लगन के जातक, अगर कोई MBBS यानी कि डॉक्टर की अगर कोई किसी भी प्रकार की एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या फिर मान के चलिए गवर्नमेंट की कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो इस महीने आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ यूट्यूबर्स के लिए भी ये महीना बड़ा महत्व वाला रहेगा। लाभदायक परिस्थिति को आप नियंत्रित भी कर सकते हैं और जिस दिशा में आप मोड़ना चाहे आप मोड़ भी सकते हैं। बस आपको वाणी पे करना है थोड़ा सा काबू, यानी कि कंट्रोल, और स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो भी आप लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाले हैं। अब अंत में मैं बात करना चाहूँगा स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, मिथुन लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो महीना रहेगा सितंबर का, आपने अगर पास में अपने स्वास्थ्य के बारे में किसी भी मामले में निगलेसी यानी कि नज़रअंदाजी अगर दिखाई है तो आप तकलीफ़ में हैं, ये याद रखिएगा। अनदेखा अगर आपकी स्वास्थ्य को करेंगे, खास करके वो किडनी से रिलेटेड बीमारी हो, हृदय रोग यानी ब्लड प्रेशर की अगर आप बीमारी से गुजर रहे हैं, तो इस महीने के दरमियान आप पिछले कुछ दिनों से या पिछले महीनों में पास में में आपको अगर कोई रोग हुआ था तो फिर से वो रोग आपको तकलीफ़ में डाल सकता है। तो सतर्क रहिए, खुद की स्वास्थ्य को अहमियत दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए, अवॉइड ना करिए, तो आपके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त लाभदायक परिस्थिति होगी। अब अंत में मैं उपायों में कहना चाहूँगा, सूर्यदेव की अगर आप पूजा करेंगे, सुंदरकांड के पाठ करेंगे, राम जी का नाम लेते रहेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त लाभदायक परिस्थिति को आप नियंत्रित भी करेंगे और आप लाभदायक परिस्थिति को भी आप निमंत्रण भी देंगे। उसके साथ साथ घर में माता पिता और बुजुर्गों का आप ध्यान रखिए। घर से बाहर निकलते वक्त अगर उनके पैरों को छू करके जाएंगे, यानी कि आशीर्वाद लेकर के जाएंगे, तो आपका दिन अच्छा रहेगा। तो ये थी मेरी बात मिथुन लगन के जातकों के लिए। तो ऐसा रहेगा मिथुन लगन के जातकों के लिए सितंबर का ये महीना, और अपनी वाणी को यहीं पर मैं देना चाहता हूँ विराम। और अंत में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का वास्तु
दिखाना चाहते हैं या अन्य कोई कंसल्ट करवाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न लेना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।